जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए स्थल हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौंदड़ो के बारे में बता दिया था। बाकी के कुछ जो भारत में स्थल पाए जाते हैं या भारत के बाहर जो स्थल पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जितने भी एग्जाम्स में या सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इस एक वीडियो में हमने उतार दिया है और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो चौथा जो हम लोग अगला जो एक स्थल है जो लोथल पाया जाता है। लोथल हमारा गुजरात में भगवा नदी के किनारे है, जिसकी खोज SR राव ने की थी। सन 1954 में पहली खुदाई की थी। और दूसरी बार लोथल के अन्य स्थलों की जानकारी हम लोग 1963 में हम लोग खुदाई की, जिनमें हम लोगों को कई जानकारियां मिली। इससे पहली जानकारी मिलती है लोथल जो है वो एक व्यापारिक केंद्र था या व्यापारिक नगर था, जिसमें हम लोग उसके बारे में जानते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल के बारे में कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिला था या गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जो होता है वो क्या होता है कि जहाँ पर कई सारे जो पानी वाले जहाज हैं उनको ला करके मतलब इकट्ठा किया जाता है या वहाँ से व्यापार किया जाता है, तो वो डॉकयार्ड मिलता है। तो ये कई बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि गोदीवाड़ा किस स्थल में पाया जाता है, तो वो लोथल में पाया जाता है। यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर फारस की एक मोहर मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहरी विदेशों से हमारा व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी जो मिस्र की जो सभ्यता है उससे हमारा व्यापार चलता था। इसका एक ये जो लोथल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी जितने भी स्थल हैं उनके दरवाजे जो मेन दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन यही लोथल भी एक ऐसा जो जगह है जहाँ पर इसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यहाँ पर एक और चीज पाई गई है कि 3 युगल समाधियां, मतलब 3 लोगों को एक ही जगह में मतलब दफनाया गया था, तो 3 युगल समाधियां भी यहीं मिली हैं। और घोड़े की जो छोटी सी एक मूर्ति मिली है यहाँ पर, और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिलता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए, एक तो गोदीवाड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है फारस की खाड़ी किस जगह पे मिलती है, वो लोथल में ही मिलती है। और एक लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर दरवाजे मेन सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी किसी भी नगर में जो भी दरवाजे थे वो मुख्य सड़क के दूसरी तरफ खुलते थे। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा जो है वो धौलावीरा। धौलावीरा, धौला मतलब धौला होता है कि सफेद, और वीरा मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो इसको धौलावीरा क्यों कहा गया? इसके एक जो दुर्ग पाया गया, मतलब दुर्ग पे एक कुआं पाया गया था, उसी के नाम पे हम लोगों ने इसका नाम धौलावीरा रखा है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि यह किसी भी नदी पे नहीं स्थित है। बाकी किसी न किसी नदी पे कोई मतलब कोई ना कोई नदी पर स्थान स्थित है, बट ये जो धौलावीरा है वो किसी नदी पर नहीं है, लेकिन ये गुजरात में ही स्थित है हमारा। ठीक है, जो स्थान है वो धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है, लेकिन ये किसी भी नदी पर नहीं है। इसकी खोज हमारी जो पहले जो की थी वो जीपी जोशी ने की थी सन 1967-68 के बीच में, लेकिन इसका जो उत्खनन करवाया था वो RS-20 ने 1990 और 91 में कराया गया था। इसकी यही जो कुछ क्वेश्चन आता है कि जो कुछ जो ऐसे स्थल हैं जिनकी खोज स्वतंत्रता के बाद में हुई है और जिनको अभी तक खोजा मतलब उनके अवशेषों को खोदा जा रहा है और वहाँ के एरिया के बारे में खुदाई की जा रही है, तो इनकी खोज जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन RS-20 ने किया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि धौलावीरा में क्या क्या चीजें मिलती हैं। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, मतलब जो कुछ ही स्थल हैं जो 2 भागों में या 1 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा जो हमारा वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा एक ऐसा मात्र नगर था जिसमें लोगों को पता था कि जल का उत्तम प्रबंधन किया जाता था। मतलब यहाँ पर नालियों को लकड़ियों की नालियां होती थी और वो ढकी रहती थी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें जो मिले हैं वो 16 कृत्रिम जलाशय, मतलब पानी स्टोर करने का भी इनको पता था कि पानी स्टोर करके कैसे यूटिलाइज करेंगे, उनके बारे में भी पता था। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ पर एक 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जो धौलावीरा में ही मिला है। यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। इसके बारे में कई एग्जाम से पूछा गया है। यहाँ स्टेडियम के बारे में भी एक साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो मतलब बैठ करके कोई चीज देखते थे, क्या देखते थे ये चीज जानकारी नहीं मिली है। और एक पॉलिश युक्त सूचना पट यानी जो कोई नोटिस वाला जो है उस पर पॉलिश चढ़ी हुई है, वो हमारा यहाँ धौलावीरा से मिला है। जो सबसे
सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं धौलावीरा से, एक उन्नत जल प्रबंधन और दूसरा पूछा जाता है 10 चिन्हों वाला शिलालेख। इन दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा पूछे होंगे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, उनके बारे उन्हीं के नाम पे ही जो हमारा कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा जो है हमारा वो राजस्थान जिले में गंगानगर जिला में स्थित है, जो कि घग्गर नदी पर है। ठीक है, इसका जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। ठीक है, इसका उत्खनन जो है अमलानंद घोष ने, सॉरी इसकी जो खोज की थी कालीबंगा ने की वो अमलानंद ने की थी, बट इसका उत्खनन करवाया था 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। ठीक है, कभी कभी कई एग्जाम्स में पूछ लेता है कि मैच कराने में कि इस स्थान का किसने खोजा और उसको मैच कराने में ये सब हमारे पूछ लेते हैं। इनको एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, उसमें लिख लीजिएगा। ये बेसिक जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता। इन सब टॉपिक से, इन्हीं सब मतलब जो जो चीजें लिखी हुई हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक ही वीडियो में सारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कालीबंगा में क्या इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पूछा जाता है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जो नगर थे वो पक्की ईंटों के बने थे, सिर्फ कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक घर जो बने थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ के जो घर बने थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। और यहाँ पर एक मिलता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और मिलता है कि यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे भूकंप आता था, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। 2 टीले मिले हैं कालीबंगा में, जो कि सुरक्षा घेरे से घिरे हुए हैं, मतलब उनके चारों तरफ दुर्ग बना हुआ है, बाउंड्रीज बनी थी। और यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है कि एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। उसका मतलब ये निकाला जाता है कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी थी। तो इसकी जो कालीबंगा की जो इम्पोर्टेंट है, एक तो यहाँ के घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, हमारा भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के बारे में पता चलता है कि जो 6 छेदों वाली जो एक खोपड़ी मिली, इससे पता चलता है कि इनको शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी थी। और यहाँ 2 टीले मिले हैं जिनको जो सुरक्षा घेरे से घेरे हुए हैं। अगला स्थान जो हमारा दाइमाबाद आता है। दाइमाबाद हमारा सबसे जो दक्षिणी नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर हम लोग देखते हैं तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में है या त्रिभुजाकार सभ्यता है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दाइमाबाद सबसे दक्षिणी नगर और मांडा सबसे उत्तरी नगर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी नगर और सुतकांगे डोर जो है हमारा सबसे पश्चिमी नगर पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। उत्तरी नगर दाइमाबाद, पूर्वी नगर आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर है, और मांडा जो है जो चिनाब नदी पर है वो जम्मू कश्मीर में है, और जो सुतकांगे डोर है जो वो दास नदी पर है जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है। बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर है जहाँ पर हमारा दास नदी पर बना हुआ है। तो दाइमाबाद जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, परवरा नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, जिला इसका अहमदनगर जिला है अहमदनगर। बीके बोपदिगन ने इसकी खोज की थी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया था, दक्षिणतम नगर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हमारा दाइमाबाद है। यहाँ पर तस्तरी के साक्ष्य मिले हैं और प्याले के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तस्तरी किस नगर में पाई गई थी, तो दाइमा में पाई गई थी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो मिलता है वो एक मूर्ति मिली है जो रथ चलाता हुआ मनुष्य, मतलब जो रथ चलाता हुआ मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं। सांड की और गेंडे की आकृति मिली है। सांड और गेंडे की आकृति मतलब चित्र बना हुआ, वो हमारा दाइमाबाद में ही मिला हुआ है। अगला स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये हरियाणा में स्थित है, जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। और ये हिसार एक जिला है जहाँ पर मतलब घग्गर नदी बह रही है हिसार जिले में, जो कि हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी, सूरजभान ने 1969 में की थी। ठीक है, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जितनी भी नवीनतम खोजें हुई हैं, मतलब जितने भी स्थल हैं मोहनजोदड़ो और ये सब सारे स्थलों के बारे में, भारत में स्थित सबसे बड़ा जो हमारा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो हमारा कौन है, राखीगढ़ी है। जितने भी खोजें नवीनतम मिली हैं इसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इसको लिख लीजिएगा कि नवीनतम खोजों पे सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी के कई एग्जाम से पूछा गया है। फिर हमारा आता है रोपड़। रोपड़ जो है हमारा पंजाब में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसकी खोज हमारी बीबी लाल ने की थी और 1950 में। रोपड़ का नाम जो इस समय वर्तमान नाम है रूपनगर। तो यहाँ पर जो हमें रोपड़ में क्या क्या मिला, यहाँ पर मिला कि मनुष्य के साथ में
उसका जो पालतू जानवर होता था उसको दफनाया जाता था, या उसकी क्या नाम जो कब्र मिली है। और यहाँ पर एक छुरा के भी साक्ष्य मिले हैं, और तांबे का जो है वो तांबे या ताम्र का जो है वो बाण मिला मिला है। और सिलखंडी में जो मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था, सिलखंडी की मोहर भी मिली है। और कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुल्हाड़ी के बारे में पूछा जाता है कि कुल्हाड़ी किस जगह पे मिली है, तो वो हमारा रोपड़ में मिली है, और चढ़ के बटखरे यहीं पर ही मिले हैं। ठीक है, तो रोपड़ के बारे में हम लोग देखते हैं, सतलुज नदी पंजाब में स्थित है, जो कि हमारी खोज बीबी लाल ने 1950 में की थी। और यहाँ पर पाया जाता है कि मनुष्य के साथ में उसका पालतू जानवर चाकू और मोहर, चाकू बाण और कुल्हाड़ी के साक्ष्य यही मिले हैं, और सिलखंडी की मोहर भी यही मिली है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि रंगपुर। रंगपुर जो है हमारा गुजरात के भादर जिले में सौराष्ट्र जो है हमारा वहीं मिलता है। रंगपुर जो ये स्थल है जो गुजरात के भादर जिले में सौराष्ट्र में स्थित है। इसकी खोज की थी ए रंगनाव राथ ने 1953-54 में। तो रंगपुर जो है हमारा सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो रंगपुर में है वहाँ पर प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले के हड़प्पा सभ्यता के बाद के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे चावल का भी साक्ष्य मिला है और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज्वार की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनको हम लोग देखते रहते हैं। और यहाँ पे जो पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है कि धान की भूसी कहाँ पर मिली है, तो रंगपुर में ही मिली है, जो कि गुजरात में स्थित है, जो क्या कहते हैं भादर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे और भी हैं, मतलब स्थल हैं जिनके बारे में देखते हैं, बट जिनसे क्वेश्चन पूछता है वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा स्थित है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो जो आलमगीरपुर है वो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा था। तो इसका सबसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो पूर्वी जिला है, मतलब पूर्वी सॉरी जिला कह रहा हूँ, सबसे पूर्वी जो नगर है वो हमारा आलमगीरपुर है। यहाँ पर मन के और बर्तन पर ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और मोर गिलहरी की चित्रकारी भी बनी है। तो ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि गिलहरी और मोर की जो चित्रकारी है वो किस स्थल में पाई गया है, तो वो हमारा आलमगीरपुर है। ठीक है, और यूपी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैच कराने के लिए कि यूपी में कौन कौन से स्थल स्थित है। तो यूपी में आलमगीरपुर के साथ में हुलास भी ये यूपी में ही स्थित है। बस ये मतलब जो हुलास जो जगह है वो नगर है वो भी हमारा यूपी में स्थित है, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हमारा जो अगला स्थल है बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसके जो उसमें हमने बनाया नहीं है, तो बनवाली जो हरियाणा के हिसार जिले में, इसकी खोज RS Beast ने 1973-74 में की थी। बनवाली एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्राक सैंधो सभ्यता और विकसित सैंधो सभ्यता और उत्तर सैंधो सभ्यता, मतलब पहले का, वर्तमान का और बाद का, तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य हमारा कहाँ मिले हैं, वो बनवाली में मिले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है कि इस जो सभ्यता की जो सड़कें हैं वो तारांकित मैप टाइप की बनाती हैं सड़कें, इसको तो मैप पर काटती हैं तारांकित एंगल पर। अगला हमारा जो है वो मांडा है। मांडा जो हमारा सबसे उत्तरी नगर पाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो मांडा स्थल है वो हमारा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पर स्थित है, और उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी खोज हमारी JP जोशी ने की थी। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि एक तो हमारा बनवाली में तीनों स्थल मिलते हैं, प्राग सैंधो सभ्यता, विकसित सैंधो सभ्यता और उत्तर सैंधो सभ्यता। उसी तरीके से मांडा भी एक स्थल है जहाँ पर प्राग सैंधो सभ्यता, विकसित सैंधो सभ्यता और उत्तर सैंधो सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और यह सबसे उत्तरी मतलब स्थल है, इसके तो कई बार पूछा ही जाता है मैप का मैचिंग कराने में। और इन सबके स्थलों के बारे में जानकारी हमने इसमें दे ली। उसके अलावा हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा जो मोहरें मिलती हैं वो एक संगी बैल के तरह, मतलब एक सिंग वाले बैल की मोहरें सबसे ज्यादा मिलती हैं, और दूसरे स्थान पर जो मोहरें मिलती हैं वो कुबड़ वाला बैल जो होता है उसकी मोहरें मिली हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मोहरें सबसे ज्यादा संगी बैल, एक सिंग वाला बैल होता था, उसकी मोहरें मिली हैं। और दूसरा जो सबसे मतलब सेकंड नंबर पे जो मोहरें मिली है वो कुबड़ वाले बैल में मिली है। यहाँ पर एक योगी की मूर्ति पाई गई है जिसमें हम लोग देखते हैं कि चीता, बाघ और हिरण के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब आसपास बैठे हुए हैं दाएं और बाएं तरफ। तो हम लोग इसको देखते हैं कि योगी जी की यानी शिव जी की, इसको हम लोग कहते हैं शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, इसी को कहा गया शिव जी की मूर्ति, उनके सर पे त्रिशूलनुमा आकृति बनी हुई है, जिससे हम लोग पता चलता है कि शिव जी की मूर्ति है। जॉन मार्शल ने इसको रुद्रशिव बोला था।
ठीक है, इस मूर्ति को। और कुछ स्थल जो हम लोग देखते हैं लोथल, कालीबंगा और बनावली, यानी लोथल कालीबंगा और बनावली जो हरियाणा में पाया जाता है। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर यज्ञ वेदियों के बारे में, यानी पूजा पाठ के बारे में वेदियाँ जो बनती हैं वो उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, तो एक हो जाएगा नानावती हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई नहीं, या छाड़ने के लिए आ जाएगा। तीनों नगरों में एक अलग ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें छाड़ने के लिए आता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। यह हमारी आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, मतलब जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। और यहाँ पर हाथी दंत का पैमाना भी मिला हुआ है, जो कि गुजरात में मिला हुआ है। ठीक है, शेर गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो गाय और शेर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बाघ और चीता के साक्ष्य मिले हैं। मतलब शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बाघ और चीता के बारे में जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी के बारे में भी जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इससे सोना चांदी के साक्ष्य मिले हैं, बट लोहा के साक्ष्य नहीं मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, फिर घोड़े के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुछ जो वैज्ञानिकों के मत हैं, सुरकुर्दा में हमारा घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, बट इसमें जो भी साइंटिस्ट हैं उनका मतभेद है कि घोड़े के साक्ष्य हैं भी कि नहीं। कभी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, और जबकि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें मतभेद है। बट पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले, तो सुरकोटा में मिले हुए हैं। ये लोग सीढ़ियों का ज्ञान था इनको, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो हमारा स्नानागार था उसमें सीढ़ियाँ बनी थी और चबूतरे बने हुए थे। ठीक है, सीढ़ियों का इनका जानकारी थी। और घर जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता के नॉर्मल, तो जो भी घर होता था उसमें 3-4 कमरे, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होता था उसमें 3-4 घर होते थे। एक हमारा किचन होता था, एक हमारा आंगन होता था, और कुछ स्थलों पर हमें क्या नाम घर में कुएं मिले हैं और कहीं पर नहीं मिले हैं। तो जो नॉर्मल जो सिंधु घाटी सभ्यता का घर था उसमें 3-4 कमरे, एक किचन और एक मतलब आंगन होता था, और कुछ स्थानों पर कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो यहाँ का समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था: पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक 4 भागों में बटा हुआ था। पुरोहित सबसे ऊंचे वर्ग के, फिर उसके बाद हमारा आता है कि व्यापारी, उसके बाद किसान, और देन श्रमिक के बारे में हम लोग देखते हैं। इनका सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनोरंजन की जो इससे मनोरंजन ये लोग करते थे, वो हम लोग देखते हुए हैं कि शतरंज की खोज हमारी भारत से ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज के बारे में जानकारी थी इनको। तो इनको मनोरंजन का साधन था शतरंज और मुर्गे की लड़ाई करवाई जाती है अभी भी। कई जगह पे मुर्गे की लड़ाई देखते हैं लोग। फिर इन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता को आत्मा, जादू टोना, बलि पर विश्वास था, और पुनर्जन्म पे भी विश्वास था। इनको जादू टोना टोटका इन सब सारी चीजों पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विश्वास था। और हमारा सारगौन जो एक अभिलेख है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सारगौन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला नाम से हम उसमें मतलब विस्तृत है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। तो अगला है कि अंतिम जो संस्कार या 3 तरीके का होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अंतिम संस्कार करते थे वो 3 तरीके करते थे: पूर्ण, आंशिक और दाह। पूर्ण अंतिम संस्कार, आंशिक अंतिम संस्कार और दाह अंतिम संस्कार, तीनों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। मूर्तियां जो मिली हैं वो 3 टाइप की पाई गई, धातु की पाई गई हैं, कुछ जो हमारी क्या नाम तांबे की पाई गई हैं, पत्थर की मिलती थी, और मिट्टी की मिलती थी। मिट्टी मतलब जो सेलखड़ी की जो होती थी मूर्तियां, वही हमारे मिट्टी की मूर्तियां। यानी जो मूर्तियां 3 टाइप, धातु की, पत्थर की और सेलखड़ी की। यहाँ के लोग जानते हैं आप कि तांबा मिट्टी मिलाकर के कहाँ से बनाया था, इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता कहते हैं। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी टॉपिक बताए हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसको अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जिनको शेयर करना हो उनको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों को, ताकि किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं, अगर 2-4-10 लोगों को ये जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है तो बढ़िया रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।